इतनी बेइज्जती काफी थी, तुम्हारा मन भर गया या और कुछ बोलना था उनके सामने? बस एक गुजारिश है तुमसे। अच्छा गुजारिश है, बोलो ना। कि अब हमारे लिए कोई और रिश्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लीज, हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं। तुम्हें शादी नहीं करनी? नहीं। तो फिर रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी तुमने? क्योंकि हम पागल हो गए थे, नादान होकर तुम्हें हाँ कह बैठे। लेकिन कबीर, अब हमें अकल आ गई है, अब हम सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे। और हम, हमारे वादे का क्या, जो तुम्हारी वजह से शरिया बोर्ड के सामने हमने हाँ किया था, सबके सामने? कबीर, तुम्हारा वादा ज्यादा मायने रखता है या हमारी खुशी? दोनों हमारे लिए अहम है ज़ारा, दोनों। इसलिए दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं कबीर, बात अब हमारी खुशी की नहीं है, बात अब तुम्हारी जुबान की बन गई है। तुमने जो भरे शरिया बोर्ड में हमारा निकाह कराने का वादा करके जो गलती की है ना, उस गलती को अब हम एक और बड़ी गलती नहीं बनने देंगे। कबीर, जिसे तुम हमारी खुशी समझ रहे हो वो हमारी खुशी नहीं है, हमारी खुशी कहीं और है। हम कर रहे ना ज़ारा, भलाई का काम है। हम तुम्हारी शादी करा कर रहेंगे ज़ारा। शादी तो हम नहीं करेंगे कबीर। तुम आलिम हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बिना लड़की की मर्जी के उसका निकाह नहीं करवाया जा सकता। हमें ये बात की भी खबर है ज़ारा कि अगर लड़की जिद पर उतर आ जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुल जाए ना ज़ारा, तब उसे सही राह दिखाना हमारा फर्ज है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहेंगे ज़ारा। इसे जिम्मेदारी नहीं, इसे खुदगर्जी कहते हैं। हम खुदगर्ज है ज़ारा। देखो कबीर, तुमने शाबाश। कबीर, हम मानते हैं कि तुमने हमें सहारा दिया। तुम्हारे सच में हम पर बहुत एहसान है, लेकिन उन एहसानों का मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी जिंदगी, हमारे सुख दुख या हमारे मुस्तकबिल के बारे में फैसला कर सको। कबीर साहब, क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि वो माँ बाप भी जो लड़की को पैदा करते हैं, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसका निकाह नहीं करवा सकते? तो फिर आप हमारी मर्जी के खिलाफ जाके इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? कबीर, रिश्ता लाने वालों के सामने हमारी नुमाइश करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि लड़की को हक है कि वो हाँ कहे या ना कहे, और ये हक उसे इंसानों ने नहीं, उस ऊपर वाले ने दिया है, जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुबारक हो हजरत, मुबारक हो। ज़ारा ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। अब अगर कबीर को दिए गए वक्त के अंदर वो ज़ारा का निकाह नहीं करवा पाया तो वो वादा खिलाफी के इल्जाम से नहीं बच सकता, और इस वजह से उसे शहर काजी की गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और फिर एक नाजायज रिश्ता का हवाला करके हम ज़ारा को भी उससे दूर कर देंगे। ना रहेगी गद्दी, ना बचेगी ज़ारा। वाह, क्या बात है। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। दुरुस्त फरमाया तुमने। लीजिए हुजूर, बिस्मिल्लाह कीजिए। यह हंसने की बात नहीं है शाहबाज मियां, फिक्र करने की बात है। हमें महसूस हुआ कि ज़ारा की एक तरफा मोहब्बत कबीर की बेरुखी देखकर खुद ब खुद दम तोड़ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याद कीजिए, जब उस दिन हम डोली लेकर आपके घर आए थे तो किस तरह कबीर ने गुस्से में हम पर हमला किया था और हमारी लाई हुई डोली को बाहर फेंक दिया था। हमें किसी और जाविये से सोचना होगा मियां, कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों नाटक कर रहे हो, हम यहाँ पर ठहाके लगाते रह जाएं और ये दोनों शादी की राह पर निकल पड़े। कबीर ने भले ही हमसे बगावत की है, लेकिन उसमें हमारा ही खून बह रहा है। वो ज़ारा से शादी नहीं करेगा, और हम भी उस 2 कौड़ी की नौकरानी को अहमद खानदान की बहू हरगिज़ नहीं बनाएंगे। बेगम,
जारा को कबीर मियाँ से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आप जाकर उसे समझाइए। काजी साहब, ठंडे दिमाग से सोचिए कि जारा ने इस रिश्ते के लिए क्यों मना किया है। आप जाइए और कबीर मियाँ को समझाइए कि वो जारा के जज्बात समझे। चलिए। हमारा घर बसाने की आड़ में तुम अपनी इमेज सुधारना चाहते हो। कबीर, इसे जिम्मेदारी नहीं, इसे खुदगर्जी कहते हैं। पर इल्जाम लगा दिया है। हम खुदगर्ज हैं। खुदगर्ज कैसे आ रहे? हम सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे जारा। हम खुदगर्ज नहीं है। हम खुदगर्ज नहीं। खुद को सजा देना बंद कीजिए कबीर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम कबीर मियाँ। जहां तक बात है जारा की, तो हो सकता है कि उसकी बातें गलत हों, लेकिन आप उसके जज्बात समझने की कोशिश कीजिए कबीर मियाँ। उसने जो कुछ भी कहा है वो बच्चों की मोहब्बत में कहा है। जैद, अलीशा और वो नन्ही सी बेचारी फिरदौस, उनसे वो बिछड़ के नहीं रह सकती है। जारा ने उन बच्चों को मां का प्यार दिया है, मां की तरह पाला पोसा है। अलगाई का तसव्वुर बर्दाश्त नहीं कर सकती है कबीर मियाँ। खालाजान, हम तो ख्वाब में भी बच्चों से अलग होने का नहीं सोच सकते। फिर वो तो हमें सच में अलग होने को बोल रहा था। खालाजान, हम नहीं जानते कि हमने ये गुस्से में आकर जो कुछ भी कहा या जो कुछ भी किया वो सही था कि गलत। लेकिन अब हम समझ चुके हैं, कबीर के लिए हमारी खुशी अहम नहीं है। वो बस हमारी शादी करवा के अपना वादा पूरा करना चाहता है। हौसला रखो बेटा, सब ठीक होगा। नहीं खालाजान, हम खुद पर से अपना काबू खोते जा रहे हैं। अब कबीर की समझ में क्यों नहीं आता कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। उसे हमारी आंखों में खुद के लिए प्यार क्यों नहीं दिखाई देता। फिर भी हमारा नाम किसी और के साथ जोड़ना चाहता है, हमें किसी और के साथ नहीं। हम अपनी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। अगर हम कबीर के ना हो सके ना, तो और किसी के भी नहीं होंगे। लेकिन मसला यह है कि जारा को यह शादी करनी होगी। काजी साहब, हम मानते कि वो बच्चों से मोहब्बत करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे। उसे इस गलती का एहसास कराना होगा काजी साहब। आसिफ मियां का रिश्ता उसे नहीं पसंद आया, ना से कोई और रिश्ता ढूंढ निकालेंगे उसके लिए, लेकिन जारा को शादी करनी होगी काजी साहब। कबीर मियाँ, शादी दो दिलों का मामला है। आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं और जारा अपनी जगह। हाँ, ये बात सच है कि जारा को कोई हक नहीं है कि शादी जैसी अजीम सुन्नत से वो इनकार करे। मगर कबीर मियाँ, आपको भी ये हक नहीं है कि आप जारा की जबरदस्ती शादी करवाएं। देखिए, आप दोनों अक्लमंद हैं। बैठ करके रास्ता निकालिए, कुछ ऐसा रास्ता जिसमें दोनों की खुशी हो। लड़ाई झगड़े से ज्यादा जरूरी हमारी जिंदगी है ना। है बेटा। तो खालाजान, अगर हमें हमारे हक के लिए लड़ना पड़ भी गया तो हम लड़ेंगे भी और हम चीखेंगे भी। हम मानते हैं कबीर बहुत समझदार है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन खालाजान, इस बीच आप हमें तना मत छोड़ना। और हाँ, कबीर से माफी मांगने के लिए या उससे सुलह करने के लिए हमें मत कहिएगा। मानते हैं तुम्हारी बात बेटा, पर एक बात जरूर कहेंगे जारा, एक और एक मिलके 11 होते हैं, पर अगर एक और एक को अलग कर दिया जाए ना, तो वो कमजोर हो जाते हैं, उन्हें कोई भी तोड़ सकता। पर हम दुआ करेंगे बेटा कि तुम्हारे और कबीर मियाँ के बीच का जो इत्तेहाद है ना, वो कभी ना टूटे, हमेशा कायम रहे।